हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग। गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री राम। आज की तारीख है 20 सितंबर 2023। आज के अपने करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो ये कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। क्यों निष्कासित किया, इसको भी देख लेते हैं कि कनाडा में एक हमारे भारतीय हरदीप सिंह निज्जर, ये खालिस्तानी समर्थक थे। तो ये हरियाणा वहाँ कनाडा में रहते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया कनाडा में। तो जो है कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। फिर उसके बाद मोदी जी ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं कि 18 सितंबर को राजनयिक को यहाँ से निकाल दिए हैं भारत ने। ठीक है, इनको 5 दिन का समय दिया है कि जो है 18 तारीख को ये कहा गया कि अपने राजनयिक को यहाँ से निकाल दीजिए। 5 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। तो कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है पीएम। यहाँ के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक, और सबसे लंबी तटरेखा, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है? तो ये है गुजरात का। देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ पे है? तो ये है कनाडा के शहर विनिपेग में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही हो जाएगा क्या? 33%। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 33%। अब इसको देख लेते हैं कि जो है पहला बैठक कब हुआ था? नए संसद में पहला बैठक हुआ था 19 सितंबर 2023 को। ठीक, यानी कि कल। और यहाँ के जो कानून मंत्री थे, इनका क्या नाम है? अर्जुन राम मेघवाल। कानून मंत्री का क्या नाम है? अर्जुन राम मेघवाल है। इन्होंने लोकसभा में 128वां बिल पेश किया है संविधान संशोधन में कि इसको पारित कर दिया जाए। कितने नंबर का बिल है? तो ये है 128वें नंबर का बिल है। इन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली में 33% आरक्षण सीटें आरक्षित करी जाएंगी। किसके लिए? महिलाओं के लिए। इस बिल को नरेंद्र मोदी जी ने क्या नाम दिया है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। मोदी जी ने इस बिल का क्या नाम रखा है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और ये 15 साल के लिए लागू होगा। अगर यह बिल पास भी हो जाता है तो यह जो है अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू हो जाएगा? 15 साल के लिए लागू हो जाएगा कि लोकसभा में, राज्यसभा में और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लेते हैं कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में है। और इसमें आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 368 है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन? तो यह लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और ये संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है कि संविधान में संशोधन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद इस पे राष्ट्रपति मुहर लगा देते हैं तो ये एक्ट जो है ये अधिनियम बन जाता है। अब देखते हैं कि अब तक जो है 128 बिल पेश किए गए हैं। 128वां बिल क्या था? नारी शक्ति अधिनियम, जो भी लोकसभा में पेश किया गया है। और अब तक पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं तो 105 जो है एक्ट बन गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रश्न 3 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 42वां है होयसल मंदिर और 41वां है शांति निकेतन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां है होयसल मंदिर। अब इसको व्याख्या देख लेते हैं कि यूनेस्को की 45वीं जो बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? रियाद, सऊदी अरबिया में। ठीक, इसमें जो है भारत के 2 सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया है। 41वां था शांति निकेतन, जो कि यह कहाँ है? कलकत्ता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना हुई थी 1901 में। और किसने करा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी, जो कि 1921 में इसका नाम हो गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय। और यह विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है। याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है तो आप बता देना विश्व
भारती। और 42वां कौन सा है यूनेस्को में शामिल स्थल, तो ये है होयसल मंदिर समूह। समूह है तो इसका मतलब इसमें 3 मंदिर समूह है, एक तो बेलूर का है, दूसरा हलेबीडु का है और तीसरा कहाँ का है, सोमनाथपुर का। याद रखना ये तीनों कर्नाटक के मंदिर हैं। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के किस शहर में किया गया है, इसकी व्याख्या पूरा देख लेते हैं और G20 का अच्छे से एक्सप्लेन दे देंगे। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई थी, तो इसकी चौथी बैठक हुई और चौथी बैठक और अंतिम बैठक है ये इसकी बैठक हुई रायपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है और किस तारीख को हुई थी, तो इसकी बैठक हुई थी 18 से 19 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं G20 के बारे में। चौथी ये है कि चौथा शेरपा बैठक कहाँ हुआ, तो ये नूह हरियाणा में हुआ है इसका बैठक। अब G20 जो है पहले देख लेते हैं G20 के बारे में। G20 की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। इसमें जो है 19 देश शामिल हैं और एक यूई मतलब यूरोपियन यूनियन एक ये संगठन है, ये भी शामिल था। और 2017 यानी 17वें क्रम का बैठक जो है 2022 में कहाँ हुआ था, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और 18वें क्रम का 2023 में बैठक कहाँ हुआ, भारत में। ठीक, और भारत में कब हुआ था, तो 9-10 सितंबर को हुआ था। ये दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न देशों के मुख्य प्रतिनिधि आए थे। और इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो भारत मंडपम नटराज की मूर्ति के सामने जो कि दिल्ली में बना है, इसके सामने इसकी बैठक हुई थी। और थीम क्या था, थीम है वसुधैव कुटुंबकम। G20 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है। और इसके बाद 19वीं बैठक कहाँ होगी, 2024 में इसकी बैठक होगी ब्राजील में। अब भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, भारत, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ट्राइका बोलते हैं। याद रखना ट्राइका, TRICA, ट्राइका। अब देख लेते हैं कि G20 जो है अब जो है भारत में जब इसकी बैठक हुई थी तो अब ये G21 बन गया है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा संगठन शामिल हुआ, तो इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। और इसमें कितने देश शामिल हैं, 55 देश शामिल हैं। और यूरोपियन यूनियन में कितनी शामिल हैं, तो इसमें 27 देश शामिल हैं। तो अब काउंट कर सकते हो 19 देश, 27 देश और इसके बाद 55 देश, टोटल इतने देश शामिल हो गए हैं G21 में। और AU मतलब अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ, अदिस अबाबा में। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, याद रखना सब कुछ स्टूडेंट। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सजग का। अब देखते हैं कि ऑपरेशन सजग इसका होस्ट कौन कर रहा है, तो इसका होस्ट या इसका आयोजन कौन कर रहा है, भारतीय तटरक्षक। ठीक, भारतीय तटरक्षक जो है ऑपरेशन सजग का आयोजन कर रहा है। और कहाँ पे कर रहे हैं, तो पश्चिमी तट पर कर रहे हैं। और भारतीय तटरक्षक के हेड कौन है, तो भारतीय तटरक्षक के हेड कौन है, तो ये है राकेश पॉल। याद रखना। और मालाबार के स्ट्राइक को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्वाड। और इसमें मालाबार में शामिल कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया शामिल है। मालाबार का पहली बार आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है। और बाकी सभी देशों में इसका आयोजन किया जा चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जायद तलवार का आयोजन किसके साथ हो रहा है, तो भारत और UAE के बीच हो रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं, जैसे कि ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है, जो कि 1948 में चलाया गया था हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। ऑपरेशन क्लीन ये पंजाब में चलाया जा रहा है, किस लिए, नशा मुक्त करने के लिए पंजाब को। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब ये जो है ब्रिटिश ताजपोशी के लिए चलाया गया ऑपरेशन है, जो कि चार्ल्स III के ताजपोशी के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। और ऑपरेशन जीरो आवर यह चलाया गया था 1942 को। ठीक, उस समय जब भारत जो है ब्रिटिश का गुलाम था, तो उस समय यह ऑपरेशन चलाया गया था। और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो जो है रात को 12 बजे भारत के जितने भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। तो इसी को कहा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। 1942 को चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। अब देख लेते हैं कि ऑपरेशन विजय क्या है, तो ये चलाया गया था 1961 में।
किसके खिलाफ? पुर्तगालियों के खिलाफ चलाया गया था। जब ये ब्रिटिश तो जो है 1947 में देश छोड़ के चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली तब तक नहीं गए थे जब तक इनको खदेड़ा नहीं गया था। तो ये चलाया गया था ऑपरेशन विजय 1961 में पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की अंत्रेयापुरम पुयारे कुलू मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, ये आंध्र प्रदेश की एक मिठाई का नाम है अंत्रेयापुरु पुयारे कुलू। ठीक, इसको याद रखना। अब देख लेते हैं कि जीआई टैग की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1999 एक्ट के तहत की गई थी। जीआई टैग कौन देता है? तो ये देते हैं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। कंबम अंगूर को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का है। काली मिर्च चावल ये कहाँ का? उड़ीसा का है। और इसके बाद सुंदरजा आम यह रीवा मध्य प्रदेश का है, जिसे जीआई टैग मिला है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश से 1953 में बना था। प्रतिवर्ष, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आयोजन अब की बार 16 सितंबर को किया गया था और इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता। ये जो है सितंबर माह के तीसरे शनिवार को पड़ता है। तो अब की बार तीसरा शनिवार 16 सितंबर को पड़ा है। रेड पांडा जो है ये कहाँ पे रहते हैं? ये बांस के पेड़ पे रहते हैं और ये कहाँ के मूल प्रजाति हैं? ये पूर्वी हिमालय जैसे कि तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन यहाँ पे ये निवास करते हैं। और विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? अभी हाल में मनाया गया था, तो 18 सितंबर को मनाया गया। और पांडा, ये रेड पांडा है, ये पांडा है। पांडा लोगो किसका है? ये WWF का है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कहाँ शुभारंभ किया गया? इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सीएम लाडली बहना आवास योजना कब शुरू किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे 17 सितंबर को शुरू किया गया। और कहाँ शुरू किया गया? तो यह MP में शुरू किया गया। और कहाँ से किया गया था? कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम से इसकी शुरुआत की गई। और किसने की थी? तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी। और क्यों करी थी? महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना। ठीक, अब क्यों कराना? जैसे कि जिन्हें आवास योजना में यह लाभ नहीं मिला है, कि जिन्हें आवास योजना में महिलाओं को आवास नहीं मिला, तो उसके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू किया गया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उज्जैन के शहरों के बारे में। किस प्रथम सौर सिटी किसे बनाया गया? तो ये सांची में स्थापित होगा। ठीक, अब वो फर्स्ट यूनिटी मॉल कहाँ बना है? भारत का प्रथम यूनिटी मॉल कौन सा है? तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। यूनिटी मॉल का मतलब होता है कि उस राज्य की प्रमुख चीज़ें एक ही जगह पे उपस्थित कराना। यूपी में 3 जगह पे, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ था। और किस क्रम का था ये? तो ये था 17वें क्रम का। ठीक है, 9वां प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायल छाबड़ा। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायल छाबड़ा। हम देख लेते हैं इनके व्याख्या में। मेजर पायल छाबड़ा जो कि जिंद हरियाणा की हैं, ये पहले महिला सर्जन थी और इसके बाद महिला सर्जन से ये पहली महिला कमांडो बन गई हैं। और इनकी तैनाती कहाँ हुई है? तो इनकी तैनाती हुई है लद्दाख में। अब कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में देख लेते हैं कि क्रिस्टेना कोच ये चांद पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला हैं। और ये किस मिशन के तहत जाएंगी? तो ये अमेरिका का एक मिशन है, आर्टेमिस मिशन, जो कि चांद के लिए लॉन्च किया जाएगा 2024 में। और सुरभि जखमोला ये भूटान में तैनात होने वाली अधिकारी हैं, सेना की पहली अधिकारी हैं जो कि भूटान में तैनात की गई हैं। और कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात की जाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें सियाचिन में तैनात किया गया है। और दीपिका मिश्रा ये कौन है? ये एयरफोर्स की अधिकारी है। इन्हें वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है स्टूडेंट कि 10वां प्रश्न है आज का आखिरी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। इसको याद रखना, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं पुराना संसद,
पुराना संसद भवन, एक तरफ लिख देते हैं नया संसद भवन। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं पहले पुराने कि अब जो पुराना संसद भवन है इसको क्या कहा जाएगा, संविधान सदन कहा जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसके वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार थे लुटियंस और बेकर। और इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है गोलाकार। और इसकी पहले इसे क्या कहा जाता था पुराने संसद भवन को, तो पहले इसे काउंसिल हाउस बोलते थे। पुराने संसद भवन को पहले काउंसिल हाउस बोलते थे, इसको याद रखना। अब इसके बाद नए संसद भवन के बारे में देख लेते हैं कि नया संसद भवन इसे क्या अब कहा जाएगा, तो इसे अब कहा जाएगा पार्लियामेंट हाउस। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना हुई थी, उद्घाटन 28 मई 2023 को। किसके जन्म दिवस पर, तो वीर सावरकर के जन्म दिवस पर इसकी स्थापना की गई। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार और इसका आकार है गोलाकार। इसमें कुल सीट की क्षमता कितनी है लोकसभा और राज्यसभा की मिला के, तो 1272। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से बता दें आपको। इसमें कुल 6 द्वार हैं। इसमें कुल कितने द्वार हैं, 6 द्वार। एक द्वार ये है, ये दूसरा द्वार है, ये तीसरा द्वार है, यहाँ पे चौथा द्वार है, ये 5वां है और ये 6वां द्वार है। लेकिन मुख्य 3 द्वार हैं। पहला द्वार ये है, दूसरा मुख्य ये है और तीसरा मुख्य ये है। इन्हीं मुख्य द्वारों का नाम रखा गया। तो पहले मुख्य द्वार का क्या नाम है, शक्ति द्वार, और दूसरे मुख्य द्वार का क्या नाम है, कर्म द्वार, और तीसरे मुख्य द्वार का क्या नाम है, ज्ञान द्वार। अब ये लोकसभा है। लोकसभा में यहाँ अब नई लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 888 आरक्षित की गई हैं। और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 384 सीटें आरक्षित करी गई हैं। और जो ये तीसरा द्वार है इसका क्या नाम है, तो ये है सेंट्रल हॉल। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, एक सेंट्रल हॉल है। ठीक, इसको याद रखना, भूलना मत। इसमें जो है 6 द्वार हैं और 6 द्वार हैं, लेकिन 3 मुख्य द्वार हैं, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार। इसके बाद इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार है विमल पटेल। और कंपनी कौन सी थी जिसने ये बनाई थी, तो ये बनाई थी टाटा, जिसका क्या नाम था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर संसद भवन से अच्छी तरह वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नए संसद भवन, पुराने संसद भवन को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।